आजकल स्ट्रेस बहुत घातक हो गया है। किसी के दिमाग को वो पैरालाइज कर रहा है तो किसी की बॉडी को। मैं कई सारे केसेस जो है स्ट्रेस के डील कर रहा हूँ, जिसमें एक मरीज़ का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। जब मैं उसके पास गया तो मुझे पता चला कि उसको पैरालाइज हो गया है, और वो जब उसका एमआरआई हुआ, उसका सीटी स्कैन हुआ तो उसमें कुछ नहीं निकला। फिर उसको साइकाइट्रिस्ट के पास भेजा गया तो पता चला कि इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, और वो है भयंकर स्ट्रेस। एक और मरीज़ की बात करता हूँ मैं। वो मरीज़ सिर्फ और सिर्फ सुसाइड का ही सोच रहा था कि मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है, मेरी लाइफ किसी काम की नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इस हद तक उसको स्ट्रेस हो गया था। एक और केस में डील कर रहा हूँ, जिसमें मरीज़ लो कॉन्फिडेंट हो गया है, और अच्छा खासा बोलने वाला वो मरीज़ हकलाने लगता है, फंबल हो जाता है, और कभी कभी तो उसका यहाँ से टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है बोलते बोलते। अब सोचिए स्ट्रेस कर क्या रहा है। पहले केस को देखें तो वो सिर्फ आपको एक जिंदा लाश बना रहा है, यानी कि अ बॉडी एज अ डेड बॉडी, लाइव बॉडी एज अ डेड बॉडी। और बाकी केसेस में तो आप समझ ही सकते हैं। तो आज मैं इसी बात पे आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, और कुछ खुलासे करने वाला हूँ। उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको स्ट्रेस से डील करने में, फाइट करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले ये स्ट्रेस आता कैसे है? जब भी आपकी लाइफ में कुछ विषम परिस्थितियां चलती हैं, रिश्तों को लेकर, कामकाज को लेकर, करियर को लेकर, बीमारियों को लेकर, वॉट एवर इट में भी, तब आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। और जब आप स्ट्रेस ये चरम सीमा पे पहुंचता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस होता भी कैसे भी बता देता हूँ। पहले इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है नेगेटिव ओवर थिंकिंग से। और जैसे ही नेगेटिव ओवर थिंकिंग होती है, आप स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं। और जब आप नेगेटिव सोच सोच के कंक्लूजन पे आते हैं तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस होने लगता है कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर ये पैदा करता है टेंशन। जी हाँ। और जब बहुत ज़्यादा टेंशन, जिसे हम कहते हैं एंजाइटी, चिंता करना, ओके, तो जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे तो ये पैदा करता है डिप्रेशन। और डिप्रेशन वो स्टेज होती है जो आपके माइंड को और बॉडी को कंट्रोल करना शुरू करता है। वो आपके माइंड से कुछ भी करवा सकता है, आपकी बॉडी से कुछ भी करवा सकता है, और जिसकी वजह से आपको यहाँ पर अटैक होना शुरू हो जाता है, आपको यहाँ पर अटैक होना शुरू हो जाता है, आपको पूरी बॉडी में अटैक होना शुरू हो जाता है। आप पैरालाइज हो जाते हैं, आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो बगैर दवाइयों के इसे डील कैसे करना, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, इसमें सिर्फ दो ही एक्शन आपको लेने हैं, और आपको लेने हैं, या तो डट जाओ या तो हट जाओ। तो जब भी आपके पास कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, या कोई विषम परिस्थितियाँ आती हैं जो आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाती हैं, तो उसका डट के सामना करो, उस पर हावी होने की कोशिश करो, और अपनी बॉडी को समझाओ, अपने माइंड को समझाओ, ये सिर्फ एक मामूली सा स्ट्रेस है, मैं इसको हावी नहीं होने दूंगा, इस पर काम करूंगा, इससे लड़ूंगा। इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और जब कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो आप सच में उससे लड़ते हैं, उससे जीतने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि आप स्ट्रेस पे हावी हो गए, स्ट्रेस गायब हो जाता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, या जिनको मैं डील कर रहा हूँ, जो स्ट्रेस से पागल हुए जा रहे थे, परेशान हो गए थे, उन्होंने ऐसा ही किया। और अगर आप लड़ नहीं सकते तो आप फिर हट जाओ। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, जो मैंने अपने इंस्टाग्राम के रील में भी दी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो या तो आप उससे फाइट करो, उससे लड़ो, उसका सामना करो, नहीं तो उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से हटा दो या हट जाओ। इसमें परिवार के भी सदस्य हो सकते हैं। मेरे एक केस में, जिसमें एक को पैरालाइज हुआ, उसके फैमिली मेम्बर्स ने ही उसको काफ़ी ताने मार मार के उसको स्ट्रेस वाली एक दुनिया दे दी। इसकी वजह से टेंशन हुई, टेंशन से वो डिप्रेशन में गई, और उसको आ गया पैरालिसिस का अटैक। अब परिवार वाले भी भुगत रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्यों बोला। ये चीज़ें आती हैं। तो या तो डट जाओ या तो हट जाओ। मान लीजिए पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो कुछ समय के लिए। हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर कहते हैं ना, वो सेहत है तो सब कुछ है। लेकिन साथ साथ मैं एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जिनके कड़वे शब्द, जिनके नेगेटिव बोल, या जिनकी कुछ भी ऐसी हरकत जो सामने वालों को स्ट्रेस दे सकती है, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है, मार्क्स को लेकर घर वाले या रिश्तेदार कुछ बोल देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी कुछ बोल देते हैं, ठीक है, यहाँ लग जाती है। करियर को लेकर बोल देते हैं, यहाँ लग जाती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के मामले में थोड़ा सा भी उल्टा हुआ तो यहाँ लग जाती है, वो सीधा फिर यहाँ लगती है, फिर आ जाता है स्ट्रेस।
बिजनेस के लॉस लॉस एक कॉमन चीज़ है, एक्सेप्ट करके चलो, फाइट करो, आगे बढ़ेंगे। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपको काम करना है। इसके अलावा कुछ और भी काम आपको करने हैं जो बहुत ज़रूरी है, ये भी स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ भाई, अपने हैप्पी हार्मोन्स पे काम करो। ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस देता है। हर वो काम जिससे आपको करके खुशी मिलती है, आपको नाच के खुशी मिल रही है, आप नाचो। आपको गाना सुन के खुशी मिल रही है, आप गाओ। आपको किसी पॉजिटिव इंसान से बात करके खुशी मिल रही है, आप बात करो। किसी पेट्स यानी पालतू जानवर से बात कर खेल के आपको खुशी मिल रही है, खेलो। आप पार्क में जाओ, आप प्रकृति को देखो, जिससे भी आपको खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, सबसे पहले तो वो काम करो। नंबर 2 है एक्सरसाइज। सारे काम छोड़ के पहले एक्सरसाइज करो। आप दौड़ो, भागो, खेलो, कूदो। नाचना भी एक्सरसाइज होती है। ओके, कुछ नहीं कर सकते तो योगा कर लो। योगा भी नहीं कर सकते तो घर में कामकाज कर लो। घर में कामकाज भी नहीं कर सकते तो कुछ नहीं, आप हाथ पैर को ऐसे हिला लो। जितना फिजिकली फिट रहेंगे, आपके स्ट्रेस को कम करता हुआ चला जाएगा। नंबर 2, दिमाग में बिठा लो कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा, इसका स्ट्रेस मैं लेना नहीं चाहता। और नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब लाइफ में कुछ समझ में ना आए तो कुछ फैसले ईश्वर के ऊपर छोड़ दो कि ईश्वर जो करेगा वो अच्छा करेगा। तो अगर आप इन सभी फैक्टर्स पे काम करेंगे, ध्यान देंगे, तो यकीनन आपका स्ट्रेस धीरे 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 दूर हो जाएगा। लेकिन मेरी इस बात को जाते थे ध्यान रखना, या तो डट जाओ या तो हट जाओ। और मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा ही करता हूँ। मुझे लगता है कि जो चीज़, जो बात, जो एक्शन, जो लोग स्ट्रेस दे रहे हैं उनसे मैं डील नहीं कर सकता, तो मैं उनकी लाइफ से हट जाता हूँ या हटा देता हूँ, और लाइफ हो जाती है बिल्कुल रिलैक्स। आप डाइवोर्स के मामले देखिए ना, उसमें क्या होता है, ठीक है, नहीं डील हो पाती, नहीं ढंग से रह पाते, एक दूसरे को बहुत स्ट्रेस देते हैं, बच्चा भी स्ट्रेस में होता है अगर बच्चा हो गया तो अंत में एक फैसला लिया जाता है कि भाई स्ट्रेस फ्री रहना है, उस पर्सन को ही हटा दो या अलग हो जाओ, और दोनों खुशी खुशी रहते हैं। सिंपल सा फंडा है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए, ये भी एक स्ट्रेस का कारण है। भाई जब आपकी बॉडी उसके जैसी नहीं है, आपकी शक्ल उसके जैसी नहीं है, तो आपकी किस्मत उसकी जैसी कैसे हो सकती है? आपकी किस्मत आपके साथ, उसकी किस्मत उसके साथ, ठीक है। तो इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ कि आपका जीवन स्ट्रेस फ्री रहे। बाय बाय।